हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। तो फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है स्टैंड अप कॉमेडी रवि गुप्ता की है। तो रवि गुप्ता ने एक एडवेंचर के नाम से स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो रिलीज किया है, जो कि अभी 2-3-4 दिन पहले ही किया है। तो उसी का आज हम मैसअप देखने वाले हैं। तो रवि गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी बहुत मस्त करते हैं और उनके वीडियो में मतलब कि कॉमेडी के साथ साथ एक हर चीज को बताने का एक तरीका होता है और उसमें फन भी होता है। तो देखते हैं आज इस एडवेंचर के बारे में क्या बताया है इस वीडियो में, और साथ में एंजॉय भी करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। आप में से पहाड़ों पे जाने का शौक है? किसी को पहाड़ घूमने जाता है कोई? हाँ, ये हु का कल्चर कहाँ से आ गया इस देश में? ये हमारी सभ्यता नहीं है। कभी स्कूल में ऐसा तो नहीं हुआ कि स्क्वायर प्ले हु। हाथ उठा के आप मुझे बताओ, कैसा मैम आपको कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? वेरी नाइस। और कौन बताना चाहेगा? सर आप कोई किसने हाथ उठाया था? नहीं यार आपने। सर कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? अच्छा लगता है मोस्टली। और कोई एक जन बता दे कोई। शांति मिले। मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। ये फेक लोग हैं। ये कभी तुम्हें ये एआई है। तुम्हें सच्चाई मैं बता रहा हूं, पहाड़ों पे तब तक अच्छा लगता है जब तक गाड़ी के अंदर बैठे हो, उतरते ही चलना पड़ता है। मैं और मेरा दोस्त हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। हमने डिसाइड किया कि गुड़गांव की जो धरती हो बहुत ज्यादा चपटी है, क्यों ना हम लोग एडवेंचर करने पहाड़ निकल जाएं। एडवेंचर करने हम लोग गुड़गांव से बाहर जा रहे हैं। बताओ, गुड़गांव में एडवेंचर की कमी है? रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूं, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है कि आदमी सड़क के उस पार जा रहा है, क्यों ना पत्थर से खोपड़ा फाड़ दे। बचपन से ही चंचल रहा हूं मैं, शरारती नेचर रहा है मेरा। फिर लोगों ने समझाया कि क्राइम है ये, ऐसे आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। मैं अपने मन का कर ही नहीं पा रहा। पहाड़ों पे मैंने सुना जो लोकल लोग होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम लोग गए पहाड़ों पे, हमारे साथ बदतमीजी चल रही थी। वो लोग पैसे मांग रहे थे धर्मशाला में। हम कहे धर्मशाला? बोले जगह का नाम है बेधर्मशाला। जहां आए होटल का नाम हयात। खड़ा हो गया गीला तौलिया लपेट के। मैंने बोला मुझे कोई घूमने की जगह बता दो। आप पहाड़ों पे कभी घूमने की जगह पूछोगे तुरंत ट्रैक बताने लग जाते हैं कि ये ट्रैक चले जाओ, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे तो क्यों जाऊंगा मैं? अच्छा लग रहा है वहां से नंगा वापस आ रहा हूं, मजा आ गया यार। नेचर तो बहुत बढ़िया चीज है। एक ही पत्ता बांध रखा है, वो भी मुंह पे। नेचर ने पागल कर दिया। हम लोग गए थे मैक्लोडगंज और वहां बहुत फेमस है त्रिउन ट्रैक, वहां जाना ही पड़ता है। तो उसने बोला त्रिउन ट्रैक चले जाओ। मैंने बोला कैसा है त्रिउन ट्रैक? यूट्यूब खोला, दिखाने लगे कि ये है त्रिउन ट्रैक, जाओगे देखने? मैंने बोला अब तो मैंने देख लिया। तुझे अभी से पागल लग रहा हूं? उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, मेरा पहला दिन है आज। मैनेजर ने बोला आज हाथ नहीं उठा सकता किसी पे, पर मेरी रिक्वेस्ट है कल जब जाना ना चेकआउट करना, मिल के जाना है ना, तुझे वहीं गिरा के मारा मैंने बोला साले एम्प्लॉय, मेरे को ढंग से घूमने की जगह बता दे। उसने बोला यहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, चले जाओ, बड़ा झरने वरने बह रहे हैं, झील है सुंदर सी, मजा आ जाएगा, सुंदर रास्ता है। निकल गए दोनों लोग। वहां जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। हमने एक दूसरे की नजरों में देखा, हमने बोला हम तो मर्द हैं, हम आसान रास्ता क्यों चुनेंगे? हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करना होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम हैं मर्द, हम जाएंगे यहां से फड़वाते हुए अपने। दोनों मर्दों ने चलना शुरू किया। आधे घंटे तक, जब तक रास्ता एकदम सही सीधा सपाट था, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली। हग वग कर रहे हैं एक दूसरे को, भाई तू है तो मैं हूं यार। जैसे ही पहाड़ चढ़ना शुरू हुआ, दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगा कि भाई एक बात बता, तू चूतिया है क्या? मेरे को क्यों लेके आई इधर तू?
अरे भाई तुमने बोला था, मैं बोलूंगा कुछ भी मान लेगा क्या? 5 रुपए कब देगा? मेरा दे दूंगा, अभी थोड़ी दे दूंगा। कॉलर पकड़ा ही चल रहा वहां पे। थोड़ा फिर और आगे बढ़े हम लोग शांत होके, तो आसपास से चर चुर कट कुट की आवाज आ रही है। ध्यान दिया तो हमारे शरीर से ही आ रही थी। इतने साल से जो कूल्हे जाम थे आज खुल गए थे। हमारी हथेलियों में गांठें पड़ गई थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उस टाइम कोई चेकअप कर देता, एड्स भी निकल आता हमें। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद हम 4 घंटे का नैप लेंगे। बोला ठीक है ब्रो। वहां 1 किलोमीटर ही 4 घंटे के बाद आ रहा था। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामाइन, जिससे हैप्पी फीलिंग आती है। डोपामाइन तड़प तड़प के मर गया वहीं। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा अब हमें। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, वहां कुत्ता देख के फट गई मेरी कि कुत्ता मुझे डस ना ले। बोला भाई कुत्ता काटता है डसता नहीं। मैंने बोला पहाड़ पे चाधारी कुत्ते होते। मन गढ़ंत कहानियां बन रही दिमाग में। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जहां झरना होने की बात कही गई थी। कोई झरना नहीं था वहां। नालियां भरी थी 3-4 ऊपर से, जो नीचे गड्ढे में इकट्ठा हो रही थी। और वहां के लोग इतने हरामी स्कैम चला रहे, झील बोल रहे हैं उसको। गड्ढे को झील बना दिया। बताओ हम नहाने का सोच के आए थे। हमको वहां देख के मछलियां ही बाहर निकल आई वहां की कि तुम लोग कर लो पहले, तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो, हम लोग यहीं रहते। यहाँ एक बार में एक ही आदमी नहा पाता। नहाओ नहा रे, खड़ा क्यों है? दम है तो नहा के दिखा। तेरा कच्चा भर गीला हो जाए तो बताना मुझे। हम लोग यहाँ परिवार नहीं बढ़ा रहे, पानी कम है। नल्ले में उठा के नहाने पता नहीं कहां चले आते। मैं बेशरम आदमी चला गया नहाने। अजीब पानी था, पेट गीला है, पीठ सूखी। मेरा दोस्त बाहर ही बैठा। मैंने बोला आओ भाई एंजॉय करो। बोला नहीं भाई तुम फुल एंजॉय करो, इतनी झांटू झील में तुम ही नहा सकते। पानी कहाँ है? सारा पानी तुम्हारे वजन से छटक के बाहर निकल आया। दूसरा गड्ढा भर दिया है तुमने। अब लोग और टूरिज्म बढ़ा देंगे। 2-2 झीलें, आओ आओ। उस जंगल में भी जहां ना जानवर है ना इंसान है, वहां पर भी एक आदमी मैगी बेचने में लगा हुआ है। वो जंगल में मिल जाएंगे आपको, लुंगी पहन के मसाला कूटने में लगे हुए हैं। बाहर जंगल से निकले ही नहीं। उनको पता मुझे जाना ही नहीं, मंद बुद्धि लोग यहीं आ जाएंगे। दिन में इंसानों को मैगी खिला, रात में हिरन लोग को पकड़ ले रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैगी तो खाना ही पड़ेगा। घास क्यों खाता रहता है दिन भर? हमने बोला भाई वापस चलते हैं। वापस जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। गलतियों से इंसान सीखते हैं, जानवर नहीं सीख पाते। हमारा शरीर तो इंसानों जैसा था, पर बुद्धि हमारी बैल वाली थी। मर्द की बुद्धि बैल की बुद्धि होती है। हम अभी भी उसी ही एटीट्यूड में कि हम तो मर्द हैं। पर इस बार कॉन्फिडेंस कम था कि भाई मर्द है ना। मेरा दोस्त बोले हाँ 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 हाँ, बेहोश था ना वो, उठ के बैठ गया। हाँ मर्द है, हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, वहां से तो लड़कियां जाती हैं, हम हैं मर्द। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, यहां से हम लोग जाएंगे नेचर को अपने अंदर घुसेड़ते हुए, फ्लोरा एंड फौना का मजा लेते हुए। फिर निकल गए दोनों मर्द। मेरा दोस्त बोला वाह, नेचर से मैं हील हो रहा हूं, मेरी सारी प्रॉब्लम नेचर ने गायब कर दी। मैंने बोला नेचर से पाइल्स कैसे ठीक हो जा रहा है? मैंने भाई मैप लगा के देखा, 45 मिनट 45 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा था। 45 मिनट हो गए जब चलते चलते, फिर मैप देखा 55 मिनट और दिखा रहा। ये कौन सा रास्ता है यार? ये मोक्ष के रास्ते पे निकल गए क्या हम?
मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होता ही लगता है भूत होता तो है। देखो भूत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चुड़ैल तो होती ही है। क्योंकि जो भूत प्रेत आत्माएं हैं इसी समाज से बन के गए, वहां ऊपर भी औरतों ने हमें दबा रखा है। वो जो चुड़ैल अपने पति भूत को डांट रही कि बैठ जा चुपचाप, मैं पागल हूं, आधे घंटे से उल्टे पैर में नेल पॉलिश लगा रही हूं, ये नहीं मेरी हेल्प करो, दांत निकाल दो, बैठ चुपचाप। ह्यूमन माइंड इतना फक्ड अप है। हम दिन में देखो कितनी नॉनसेंस बातें करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, और रात होते ही अपने आप भूत प्रेत की बात चालू कर देंगे कि फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। दिन में हम यही सब बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ का खाना खा के माँ की याद आ गई यार, वो भी बहुत बेकार बनाती थी, मतलब प्यार बहुत करती थी पर खाना नहीं बन पा रहा था उनसे। और रात होते ही हमारी कन्वर्सेशन ये हो जा रही है, भाई तुमको पता है मेरे गांव में चुड़ैल रहती थी, मेरे दादाजी जब भी निकलते थे ना चुड़ैल उनके पीछे लग जाती थी और उनका नाम लेके बुलाती थी, दादाजी। दादाजी का नाम ही दादाजी था, और दादाजी जैसे पलटे चुड़ैल गायब, चुड़ैल गायब। चुड़ैल डरा रही कि डर रही है समझ नहीं। मुझे चुड़ैल का हटाओ, मुझे दादाजी का बताओ। मुझे बताओ कैसा मुंह था तुम्हारे दादाजी का कि जिसको देख के चुड़ैल की फट जा रहे। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, हालत खराब है। 45 मिनट का रास्ता था, 2.5 घंटे से ज्यादा दोनों मर्द फंसे हुए हैं। मर्दों को ठंडी लग रही है। अचानक मेरा दोस्त मुझे घूरने लग गया, और बस घूरा ना। ब्रो मेरी बात सुन, मैं कमिटेड हूं। उसने बोला तुम मुझे गलत समझ रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू किस यू। मैंने बोला ये ठीक नहीं है। बोला यही दोस्ती, हम क्या दोस्ती ये नहीं होती। बोला इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल। हम क्या नहीं। बोला ऊपर से हम क्या नहीं यार। जब मैं बोल रहा हूं मैं कमिटेड हूं, मेरा किसी और लौंडे के साथ चल रहा है। 4-5 साल पहले की बात है, मैं गांव गया था। मैं गया था कुछ दिन। मेरे गांव में उस टाइम सब लोग गए थे, वो मेन गे नहीं थे, वो शहर से आए थे। उनको लगा था कि कोई कोर्स चल रहा है LGBT नाम से, जिससे जॉब जल्दी मिल जाती हो, और यहाँ के इंस्टीट्यूट खोल दिया था LGBTC++ जावा पाइथन। मुझे इतना पता नहीं था, मुझे नहीं पता था। जब मैं बाहर आया दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, बड़े शहरों में, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा लड़के लड़कियां भी शादी कर रहे हैं अब तो, सोसाइटी बदल गई। तब मैं अपने क्लोजेट में वापस चला आया। तो मैं समझा रहा हूं अपने दोस्त को कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा उस टाइप का नेचर नहीं है, और 800 रुपये बहुत कम है। तभी एक आदमी बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने बोला भाई यार, सुबह हम मर्द बन के निकले थे, रात तक पूरा वल्नरेबल हो चुके। भाई यार कुछ ले दे के पहुंचा दो। मेरा दोस्त फिर मुझे घूरने लग गया कि भाई एक बात बताओ, मुझे मना कर रहे थे यार तुम, तो अजनबी आदमी से पूरा लेन देन का बात चल रहा है। मैंने बोला सुन बे, लेन देन कैश का भी होता है, हर जगह जीपे नहीं चलता है। वो आदमी बोला भाई मैं तुम लोग को बिठा तो लेता, पर तुम्हारी कन्वर्सेशन ने मुझे हिला कर रख दिया, तो मैं नहीं बिठा रहा, पीछे तो नहीं ही बिठा रहा, मैं जा रहा हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, बस जाते जाते बता दो कि ये सही रास्ता है, मैक्लोडगंज ही जा रहे हैं। मैक्लोडगंज 15 किलोमीटर पीछे है, जिधर जा रहे हो थोड़ी देर में इजराइल पहुंच जाओगे। मैंने बोला इतना एडवेंचर तो सोच के नहीं आए थे। बोला आप लोग परेशान मत हो, आराम से चलते जाओ, जंगल सेफ है, शेर भालू भी कभी कभी याद, शेर भालू भी है यहाँ पे। मेरा दोस्त बोला भाई मुझे वॉशरूम जाना तो था, पर मैंने तो कर ही लिया। बोला आप लोग ज्यादा परेशान रहो, आप लोग आपस में बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। ये क्या सॉल्यूशन है भाई, बातचीत करते रहो शेर नहीं आएगा? शेर क्या हमारी बात सुन रहा है?
कर लेने दो, पहले 2 लोग बात कर, घर का कुछ मैटर है सॉल्व कर ले, करो बात कर लो। बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। मान लो शेर आ गया, बातचीत करने लग जाए कि अरे शेर क्या बॉडी बना रखी है शेर यार, ये टैटू है बॉडी पे। अच्छा नेचुरल है, मुझे पता नहीं था, मैं गांव से, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। और शेर मटन खाया शेर? चलो ठीक है शेर, मैं निकल रहा हूं। निकलता हूं शेर फिर मैं। मेरा जांग छोड़ दो, जो दांत से पकड़ रखा है ना, 1.5 किलो मटन फाड़ खाया हो मेरा, छोड़ दो तो मैं निकल जाऊं। शेर का मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेर जैसी आपके सामने आएगा आपको कुछ नहीं करना, शेर ही करना है जो करना है वो। हर जगह एकदम हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी तो एक्सेप्ट करो डेथ को। पर शेर की खास बात यह है कि तुरंत शिकार करता है, वो तुरंत मार देता है इंसान को, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। भालू जो होता है, आई डोंट नो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कितनी जानकारी है, भालू ठीक नहीं होता, भालू ठीक नहीं होता। भालू बदतमीज होते हैं, भालू चरित्रहीन होते हैं, भालुओं का नेचर ठीक नहीं होता। भालुओं को खेलना अच्छा लगता है, और कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं उनका कि ही हर दे दड़ाम। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं कंफर्टेबल खुद नहीं हूं बताने में, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भालू मारने से पहले मारता बहुत है, और ऐसी मौत किसी को भी नहीं चाहिए। पर मैं एक चीज अपने बारे में ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे मौत से ही डर लगता है, मुझे और किसी चीज का डर नहीं। इज्जत विज्जत का उतना नहीं सोचता हूं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं होगी मेरे को, मैं जिंदा रहना चाहता हूं बस, मैं बाहर बताऊंगी नहीं किसी को। ये तो तुम 4 जगह जाके अपना ट्रॉमा शेयर करोगे तब तुम्हारी बेइज्जती है भालू से। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, मुझे जिंदा रहना है बस। जंगल की बात जंगल में रह गई, मैं निकल आऊंगा झाड़ते, कोई बात नहीं भालू, कोई बात नहीं भालू, तुमको जो ठीक लगा किया ना तुमने। मैं तो नेचर लवर हुआ करता था यार, साला नेचर भी मेरा लवर निकला। दोस्तों जंगलों में ऐसी घटनाएं होनी आम बात है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मन मस्तिष्क पर एक अवसाद इकट्ठा हो जाता है। इस अवसाद को हमें और आपको मिलके हटाना है। इसके लिए मैंने अपने लाइव शोज डाल रखे हैं, इंडिया में बाहर भी। इस सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मिल जाएगी सारी डिटेल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को जिनके साथ आपको घूमने जाना है शेयर करो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। सुरक्षित रहो, सतर्क रहो और यात्राएं करो, और भालुओं से बच के रहो। अच्छा, वैसे मैंने पहली दफा इनकी स्टैंड अप कॉमेडी देखी है, बट मजा आया है ना देखने का। बहुत अच्छे इनके ना, मैं कुछ पॉडकास्ट में कुछ क्लिप्स होते हैं, वो मैंने जो है वो आते हैं सामने, तो मैंने देखे यार। पॉडकास्ट भी करते हैं क्या? नहीं, ये नहीं करते, पॉडकास्ट पे ही गए हुए थे। अच्छा। तो उसके कुछ क्लिप्स जो है वो सामने है, मैं तो हंस के जो है वो लोटपोट जो है वो हो गया। और अभी की स्टैंड अप कॉमेडी की बात की जाए, भाई क्या मजा आ गया यार, मुझे तो मजा आ गया। मुझे ना मजा आया। और स्टार्टिंग में जो मतलब एक बात बोली थी ना, मुश्किल रास्ते वाली, हाँ। उसको सुनकर मुझे ये इसलिए याद आया क्योंकि ये मुश्किल रास्ते ना ये भी ढूंढ रहा है। सीधा सीधा रास्ता होगा इसमें कभी नहीं जाना, इसमें इधर उधर से जाएंगे हम जल्दी पहुंचेंगे और समझ नहीं आता। और ये मैंने सिर्फ इसमें नहीं चीज देखी, ये मैंने ऑलमोस्ट अपने घर के हर मर्द में ये चीज देखी है यार। उनको सीधा रास्ता जो है वो हमेशा छोटा, मतलब वो छोटा कह रही हूँ, वो बड़ा लगता है, और जो इधर उधर जाने वाला रास्ता है वो छोटा लगता है। मर्द ऐसे ही होते हैं, मर्द जो है ना वो एडवेंचर पसंद होते हैं, इतना एडवेंचर बहुत ज्यादा। ठीक है ना, बस मुझे आज मैंने पक्का यकीन कर लिया कि भाई सारे ही ऐसे हो। बड़ा जबरदस्त लगता है जी इन लोगों को सुनकर। एक कह लो कि लाइव एक्टिंग ये इस तरह की इनकी होती है कि सिर्फ खुद अकेले में बात करनी है और अकेले में बात करके लोगों को हंसाना है। फिर उसके ऊपर इन्होंने टॉपिक लिखा होता है पूरा, उस टॉपिक को लेके भी चलना है, और साथ में जो है ना अपने जो सामने बैठे दर्शक है
उनका भी मन को भी मतलब है कि थोड़ा सा मतलब एंटरटेन करते रहना है इस तरह का कि जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमारी फीलिंग जो है ना वो लोग समझ पाए। हम बात करनी है उस बात की फीलिंग लोगों को समझ आनी चाहिए, इस अंदाज में बात करनी है। तो हकीकत बात ये है, ये लोग बड़े एजुकेटेड होते हैं, ये जितने भी लोग स्टेज के ऊपर आके ऐसी अकेले में बात करके हंसाने का कह लो कि जो टैलेंट रखते हैं, ये आसान नहीं होता, ये बड़ा ही कठिन मुश्किल होता है। ये जो लोग करते हैं वो उनके अंदर ये गुण होता है एक अलग किस्म का, हर बंदा ये नहीं कर पाता। और दूसरी बात है कि भाई साहब जो है ना काफी जो है ना अच्छी पर्सनैलिटी थी इनकी, और कहीं ना कहीं बात करने का ढंग था इन्हें। एक स्टोरी को लिया इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से, उसके ऊपर इन्होंने अपनी ना बात को सही समझाने की कोशिश की। हकीकत बात है कि जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना बात करते हैं वो समझा नहीं पाते, लोग उनसे दूर हो जाते हैं, बात नहीं करते। तो बहुत सारे लोग हैं, ये अभी ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं कि ये अकेले में बात करते हैं और समझा लेते हैं, और समझाते भी इस तरह है कि वो फनी भी होता है कि लोगों को हंसी भी। This was amazing. I think मैंने एक या दो स्टैंड अप डेफिनेटली देखे हैं रवि गुप्ता के, मुझे याद नहीं है कितने देखे हैं, लेकिन एक तो डेफिनेटली देखा है, लेकिन बहुत नहीं देखे हैं। लेकिन जैसे आकाश गुप्ता के हम करते हैं, एंड अभिषेक उपमन्यु एंड बसियन और आई थिंक उनके तो हम काफ़ी टाइम करते हैं, जब भी आते हैं ऑलवेज करते हैं, ऐसे नहीं किए हैं। बट आई एम लाइक व्हाई, दिस वॉज अमेजिंग, दिस वॉज ब्रिलियंट, बहुत मजा आया। सी मेरा डोपामिन तो बढ़ता है चलने से, तो मैं रिलेट नहीं कर पाती इस चीज से, सॉरी, बट दिस वॉज अमेजिंग, टू गुड, टू गुड, इट वाज ब्रिलियंट। मैं कुछ बोलने वाली थी कि अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं भूल गई, बीच में कुछ बोलने वाली थी, बट इट्स गॉन। So, जाने देते हो। Badal, yaar, he's fucking hilarious, man. The guy is non-stop. He's not one of those guys who's like trying to do smart comedy or intelligent comedy. He doesn't give a shit about that. But it's not to say his comedy is dumb or anything. His comedy is very intelligent. That's not what I'm saying. He's not trying to like get you after the fact. He's just very straightforward with his jokes. His storytelling is just basically jokes. It's not really storytelling. It feels like it is storytelling. ऐसा लगता है कहानी सुना रहा है अपनी कोई, पर वो कहानी कहीं नहीं सुना रहा है, वो सिर्फ कहानी के अंदर jokes पे jokes मारा जा रहा है। Such a brilliant comic, yaar. Such a brilliant comic. So many good moments in this routine. इसकी strength सबसे बड़ी। रवि गुप्ता, I'm your biggest fan. I'm your biggest fan. सिर्फ आपकी एक परफॉर्मेंस, सिर्फ आपका एक स्टैंड अप कॉमेडी का ये एपिसोड देखने के बाद मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, और जिंदगी में कभी मौका मिला तो मुझे आपसे लाजमी मिलना है। मतलब आपकी काल्मनेस, बोलते टाइम जब मतलब बोलता है तो उसको अपने जोक में हंसी आती है, मतलब इतनी काल्मनेस, इतने आराम से, इतने सुकून से, इतने हैवी जोक कि बंदे की हंसी कवर नहीं हो रही थी। ये 17 मिनट का जो एपिसोड था, 17 मिनट्स 49 सेकंड्स का, ये बॉम्ब था, ये बवाल, ये मतलब स्टैंड अप कॉमेडी का मैं कहूँगी ये मतलब कि मैं वाकई हैरान हूँ। टिकट्स लेके इतनी महंगे पैसे लेके, और एक बारी नहीं कई बार लेके आपको ट्रेल में अलाउड है कि ट्रेल लीजिए, इसका पैसा लगता है। हाँ। आगे जाके आपको वाटरफॉल्स नजर आएंगे। हाँ। और वहां जाके देखो तो नालियां। कोलोराडो में वो नहीं थे 7 फॉल कौन सा 7 फॉल था, इतने दुखी हुए हमने, मैंने कहा इतना पैसा फूक के आए हैं। 7 फॉल का मतलब मुझे लगा कुछ 7 फॉल होंगे। हाँ, इतने सुंदर, एक छोटी सी नाली से एक गिरा, दूसरे पत्थर भेजा, तीसरे पत्थर भेजा, जब पानी निकलता ना वैसा तो नहीं हो। और उसके लिए इतनी दुनिया सारे अंग्रेज। हमने कहा भैया ये कहाँ आ गए, ऐसे छोटे छोटे नालियों को बोलने लगे तो इंडिया में तो भरी होंगी। यहाँ पे तो ये फॉल्स ऐसे ही होते हैं भैया। हमारे दिमाग में था नायग्रा फॉल्स जैसा होता है ना, वो फॉल होंगे। यहाँ बोरियत नहीं हुई एक जगह, भालू से ज्यादा, भालू मारने से ज्यादा मारता बहुत है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और रवि गुप्ता ने भाई एडवेंचर के ऊपर जो मस्त कॉमेडी सुनाई है। और ये जहाँ का मतलब स्टोरी सुना रहे थे, मैक्लोडगंज धर्मशाला में एक जगह है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों में से कौन कौन वहाँ गया है। तो मैं गया हूँ, काफ़ी दिन पहले गया था। तो जो ये वहाँ के बारे में सुना रहे थे एकदम सेम टू सेम ऐसा ही होता है। और वहाँ पे झरना भी है,
और जो ये रास्ते की बात कर रहे हैं तो वहाँ है एक ट्रैक ऐसा जहाँ पे लोग मतलब काफी दूर तक ऐसे घूमते हैं वहाँ पे, तो नेचर के बहुत करीब होता है बंदा अगर वहाँ मैक्लोडगंज जाता है जब धर्मशाला में। लेकिन इनका जो कॉमेडी का तरीका है, जो स्टैंड अप कॉमेडी का तरीका, मतलब पूरे जितने एपिसोड आप मतलब जहां तक आपने पूरे वीडियो में जितनी देर ये बोल रहे थे, आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप हंसी अपनी रोक लो। इनको इतना अच्छा डिस्क्राइब, इतना अच्छा मतलब उसको बता रहे थे। तो एडवेंचर, ऐसा एडवेंचर आप लोगों के साथ हुआ है या करने की कभी सोच रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो एडवेंचर भाई ऐसे ही होते हैं, और खासकर जो फ्रेंड वगैरह की बातें बता रहे थे, तो वाकई में होता है ऐसा। जब साथ में फ्रेंड जाते हैं और या आप किसी के साथ जाते हो तो एडवेंचर में होता है ऐसा। तो बाकी वीडियो और इनकी स्टैंड अप कॉमेडी कैसी लगी तो वो कमेंट करके बताना, और वीडियो को पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करके जाना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।